Hello everyone and welcome to this video. In this video, we will talk about steps in DCF valuation. So the very first step is to forecast cash flows. So cash flows which you can forecast can be FCFF or FCFE. Second step is to calculate डिस्काउंट रेट। तो अगर आपने FCFF मॉडल बनाया है सो डिस्काउंट रेट विल बी WACC विच इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप सिर्फ KO कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हो। दूसरा, अगर आपने FCFE मॉडल बनाया है तो डिस्काउंट रेट आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी। थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप इज फोरकास्ट टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। पहले टर्मिनल वैल्यू होती क्या है? टर्मिनल वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ फोरकास्ट पीरियड। मान लीजिए आपने 6 साल का फाइनेंशियल मॉडल बनाया है, 6 साल का फोरकास्टिंग की है, तो 6th ईयर के एंड में आप एक कंपनी की वैल्यू निकालते हो। तो जो 6th ईयर के एंड में कंपनी की वैल्यू है उसे हम टर्मिनल वैल्यू कहते हैं। कुछ ऐसा होता है कि जैसे हम ये सोच रहे हैं कि 6 साल के बाद अगर हम कंपनी को बेच दें तो वो रफली किस प्राइस पर हम बेच पाएंगे। सो दैट विल बी टर्मिनल वैल्यू। तो टर्मिनल वैल्यू निकालने के दो मेथड है। एक क्या है आपका परपेचुअल मेथड और दूसरा क्या है आपका मल्टीपल मेथड। ठीक है, परपेचुअल मेथड में क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि कंपनी एक मिनिमम ग्रोथ रेट से फ्यूचर में ग्रो करेगी, तो एक मिनिमम ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी तो वो परपेचुअल मेथड के थ्रू हम उसकी वैल्यू को कैप्चर करते हैं। फॉर्मूला क्या लगता है? टर्मिनल वैल्यू इज इक्वल टू फ्री कैश फ्लो टू दी फर्म एन ईयर का। एन ईयर मतलब जो भी हमारा लास्ट ईयर है, जैसे 6 साल का फाइनेंशियल मॉडल बनाया है तो 6th ईयर का कैश फ्लो इनटू 1 प्लस अज्यूम्ड ग्रोथ रेट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस जी। तो ये जो मेथड है ये गॉर्डन ग्रोथ मॉडल है। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, इसके हिसाब से अगर किसी कंपनी का डिविडेंड एक मिनिमम रेट से ग्रो करे तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो क्या होता है? P0 इक्वल टू D1 अपॉन R माइनस जी। किसी कंपनी का डिविडेंड एक कांस्टेंट रेट से परपेचुअली ग्रो करे तो इस फॉर्मूले से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमने इसी फॉर्मूले को टर्मिनल वैल्यू निकालने के लिए यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर हमने कांस्टेंट रेट अज्यूम करी है कि इस मिनिमम ग्रोथ रेट से कंपनी परपेचुअली ग्रो करेगी। आधा परसेंट, 1% या 1.5% या 2% की ग्रोथ रेट हम लेकर के हम टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे। इसकी डिटेल हम लेंगे आने वाले किसी वीडियो में। मल्टीपल मेथड क्या होता है? मल्टीपल मेथड में हम इबिट मल्टीपल, इबिटडा मल्टीपल या इबिट डैक्स मल्टीपल, इबिट ए मल्टीपल, जो भी उस इंडस्ट्री के लिए मल्टीपल रेलेवेंट है वो हम यूज करेंगे। हम अज्यूम करेंगे कि जैसे इबिटडा मल्टीपल हमारा होगा 12x। इसका क्या मतलब है कि एंटरप्राइज वैल्यू इबिटडा का 12 टाइम्स है। तो टर्मिनल वैल्यू क्या होगी? जैसे टर्मिनल इबिटडा होगा हमारा 100 रुपये का और मल्टीपल हमारा है 12, तो 1200 हमारी टर्मिनल एंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे हम? कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो एंड टर्मिनल वैल्यू। जो फर्स्ट स्टेप के फ्री कैश फ्लोज हैं और थर्ड स्टेप की टर्मिनल वैल्यू, इन दोनों को सेकेंड स्टेप की डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू लेके आएंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू फ्री कैश फ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिफ्थ स्टेप कैलकुलेट होगा आपका शेयर प्राइस। तो अगर फ्री कैश फ्लो टू द फर्म आपने कैलकुलेट किया है तो फोर्थ स्टेप में आपकी आएगी एंटरप्राइज वैल्यू, और अगर आपने फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मॉडल बनाया है तो फोर्थ स्टेप में आपकी आएगी इक्विटी वैल्यू। FCFF मॉडल में एंटरप्राइज वैल्यू आती है और FCFE मॉडल में इक्विटी वैल्यू आती है। फिफ्थ
स्टेप में हमें क्या करना होगा, शेयर प्राइस कैलकुलेट करेंगे। अगर एंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट की है तो लेस करेंगे नॉन इक्विटी क्लेम, इक्विटी वैल्यू आएगी, उसको फिर हम डिवाइड करेंगे डायलूटेड शेयर आउटस्टैंडिंग से, आपका शेयर प्राइस आएगा। अगर एफसीएफई मॉडल है तो इक्विटी वैल्यू डायरेक्ट आएगी, इसमें से कुछ भी नॉन इक्विटी क्लेम लेस नहीं करना, जो भी इक्विटी की वैल्यू आएगी डायलूटेड शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपकी शेयर प्राइस आएगा। इस शेयर प्राइस को हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक शेयर प्राइस, फेयर वैल्यू, फंडामेंटल वैल्यू। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी स्टेप्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।